गए हैं, प्रखंड में भी गए हैं, गांव में भी गए। जो चीज कुछ देखने को हम लोगों को मिला है वो हमारे समाज के लिए चिंतनीय है। चिंतनीय क्या है कि आज जो है गांव का आवागमन का सुविधा निश्चित रूप से बढ़ा है। बहुत सारे चीज जो है विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन गांव में जो हमारे लोग अभी रह गए हैं उनकी स्थिति पहले के हिसाब से ठीक नहीं है। कहने का मतलब कि जो हमारा सामाजिक स्थिति तो आज से 30 वर्ष पहले था वो आज उन गांवों में नहीं रह गया। दूसरी चीज है कि गांव को छोड़ दें, शहर में आप जैसे लोग हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से समाज का आप बुद्धिजीवी भी हैं और तुलनात्मक ढंग से आप सक्षम भी हैं। तो जो शहर में जो लोग आप लोग हैं, हम लोग हैं, उसमें हम लोगों का क्या रोल हो सकता है, ये तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी कुछ संभव है। तो इसीलिए जैसे अब मान लीजिए कि पटेल नगर है, पटेल नगर को बचपन से हम लोग जानते हैं, पटेल नगर है मतलब पटेल नगर में कौन। इस तरह से बहुत सारे मोहल्ला है जिसको कि लोग जानते हैं कि जहां हम लोग बहुतायत में हैं। लेकिन आज से 30 वर्ष पहले जो पहचान था हमारा, शेखपुरा है, राजापुर है, मनपुरा है, पटेल नगर तो बाद में बसा है। तो आज जो पहले जो हमारा जो आर्थिक रूप से निश्चित रूप से लोग सक्षम हो गए, लेकिन सामाजिक रूप से जो पहचान जो दमखम था वो शहर में भी आपका नहीं है। ठीक है, आप सक्षम हो गए हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यह भी जो है विचारणीय है कि उसके लिए हम मोहल्ला में क्या कर सकते हैं। कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आज आप लोग आए हैं, इसके लिए बहुत लोगों को फोन चैनल खोज के आप उनको कर दीजिएगा, लेकिन कहीं कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम एक जगह से उठाएं या सब लोगों को फोन कर दें या 25 आदमी कहीं पे मोहल्ला में इकट्ठा हो। ऐसी समस्या मोहल्ले में भी आते रहती है। तो इन सारे चीजों को हम कैसे डील कर सकते हैं, इसके लिए हमको मोहल्ला में भी, गांव में भी, हर जगह एक नेटवर्क हमको बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो समय अभी जो है सामाजिक स्थिति भी जो है और पॉलिटिकल जो एरा है वो एकदम क्रिटिकल सिचुएशन पे पहुंच गया है। साल भर 2 वर्ष के बाद जो भी चेंज आएगा शायद हम उसके लिए तैयार नहीं। जो चीज आएगा परिस्थिति हमारे सामने वो राजनीतिक रूप से भी हम तैयार शायद नहीं है। इसलिए हमको ऐसे संक्रमण के समय में ज्यादा संगठित होने की जरूरत है। तो फोन करते हैं 2 मिनट में। आम परिस्थिति में तो काम चल जाता है, लेकिन जब कोई संक्रमण काल आता है तो उस समय आपका संगठित होना ही महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से इसको यह कार्य किया जा रहा है ताकि जो है एक हम लोगों का नेटवर्क बन जाए प्रखंड में, जिला में, गांव में, मोहल्ला में, कि कहीं कोई जरूरत हो तो हम आपसी संवाद उस नेटवर्क के माध्यम से आसानी से कर सकें। जहां तक 12 फरवरी का सवाल है, तो 12 फरवरी का कार्यक्रम रखने का 2 कारण है। एक तो समाज को भी कुछ ऐसे गौरवान्वित क्षण होते हैं जिसको याद करके भी लोग, प्रेरणा लेके भी लोग संगठित होता है, उसमें उत्साह होता है। तो 12 फरवरी का तारीख भी हम लोगों के लिए एक ऐसा तिथि है कि इसी दिन कुर्मी चेतना महारैली हुआ था और उसका व्यापक प्रभाव हमारे समाज पर और राजनीति पीछे की पीढ़ी है उसको याद करे कि हमारे समाज ने यह भी करके दिखाया। उस रैली की 2 चीज था, एक तो कि उसकी संख्या और दूसरा उसका जो मिजाज जो था, जो समाज ने अपना जो शालीनता दिखाया, अनुशासन दिखाया,
इसका प्रभाव है कि आज आप सरकार में केवल संख्या उसके बल से नहीं है। हमारा जो अनुशासन और शालीनता का जो वहाँ प्रकटीकरण हुआ, इससे अन्य समाज में भी हमारे समाज के प्रति जो है बेहतर जो है ऐसी बना है। तो उसी के चलते लोगों को और अलग अलग लोगों का, अलग समाज का भी आपको समर्थन मिला है, तब आज आप यहाँ। तो हमारा जो यूएसपी है उसको भी हमको नहीं छोड़ना है। तो दूसरी बात आ रही है कि सब लोग बुजुर्ग हैं, नौजवान नहीं है। नौजवान 20 वर्षों में नहीं है, इसका मूल कारण हमको ढूंढना होगा। यह कह करके कि नौजवान नहीं आ रहा है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि 94 के बाद हमने कोई सामाजिक स्तर पे ऐसी किया ही नहीं है कि हमारे नए बच्चे जो है समाज ऐसी से जुड़ सके। तो इसके लिए हमको तो पहल करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में तो और भयानक स्थिति है। गांव में एक तो स्थिति ऐसे ही खराब है, दूसरा स्थिति है कि वहां बच्चे हैं, उनको गार्जियन से कोई मतलब नहीं है, उनका एक अलग टीम है, एक अलग जमात है, इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो आखिर हमको सोचना होगा कि हमारा समाज आखिर कहाँ जा रहा है, इसका परिणति क्या होगा। तो इस सारी चीजों को कौन करेगा? गांव का आदमी तो अपने परिस्थितियों से भी लाचार है, लेकिन हम जो आगे आए हैं, हम जो बुद्धिजीवी हैं, हमें कुछ क्षमता है। ठीक है, हम बुजुर्ग हो गए हैं, जवान ऐसा नहीं दौड़ सकते हैं, लेकिन वैचारिक चीज तो हम लोगों के बीच ले जा सकते हैं। और यहाँ जो भी बैठे हुए हैं वो सारे लोग वैचारिक रूप से सक्षम हैं। तो हमारा भी अपना भी दायित्व ढूंढना होगा कि हमको क्या करना है। तो इसलिए ये सारा प्रोग्राम है। और जहाँ तक शिवाजी का स्टैचू का सवाल है, तो देखिए, आप जानते हैं कि जो इतिहास जो है, जो लोग लिख देता है, जो जो चीज मिलता है, उसी से पिछला पीढ़ी जानता है कि हम क्या थे और क्या नहीं थे। और हमारे समाज को, चाहे पटेल साहब हो, चाहे शिवाजी हो, आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनके इतिहास को जितना मुखर ढंग से पेश होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो इसको कौन करेगा? लोग नहीं करेगा तो हमको करना होगा। आज पटेल जी का इतना जो है वो समाज के बदौलत है, इसलिए कि जितना भी पटेल जयंती, पटेल पुण्यतिथि, हर चौक पर पटेल जी का मूर्ति, ये कौन कर रहा है? पटेल जी तो पूरे देश के थे, पूरे देश के लिए किए, लेकिन उनको जिंदा रखने का काम हमारा समाज किया है। इसलिए जो है, तो शिवाजी को भी हमको स्थापित करना है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। शिवाजी का स्टेचर पटेल जी से भी आगे, जिस कालखंड में उन्होंने जो देश के लिए किया है, स्वराज का सबसे पहले नारा दिया और कम उम्र में उन्होंने स्वराज अपना स्थापित करके दिखा दिया। तो उनको जो स्टैचू है, ठीक है, गुजरात में लग गया पटेल साहब का स्टैचू ऑफ यूनिटी करके। तो हम लोग मानते हैं कि शिवाजी जो है माने डिग्निटी के प्रतीक हैं, मतलब स्वाभिमान के, राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं, उनको उसी तरह से प्रोजेक्ट करना है। जो 12 फरवरी को कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार से भी ये मांग करने वाले हैं कि 19 फरवरी उनका जयंती दिवस है, जन्म दिवस है, उस तिथि को जो है राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस घोषित किया गया। ताली बजाइए। ये सारी चीजें हैं और इसके लिए सरकार से भी को भी हम लोग आवेदन दे दिए हैं, लेकिन उस पर अभी कुछ ए सुनू नहीं हुआ है। इस माध्यम से हम सरकार को भी और लोगों के बीच में भी शिवाजी के बारे में एक मैसेज ले जाना चाहते हैं कि शिवाजी को वहां बनाना क्यों जरूरी है। तो इसलिए दूसरी बात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको जो जुड़ाव होगा आपसे, लोगों से, जिला से, प्रखंड से, तो हमारा आगे का कार्यक्रम जो गांव तक पहुंचना है, प्रखंड तक पहुंचना है, जिला तक पहुंचना है, और जो हमारे सामने जो सामाजिक समस्याएं हैं उसको डील करना है, उसको एड्रेस करना है, तो उसमें हमको सहूलियत हो जाएगी।
तो कहने का मतलब है कि 12 फरवरी को जितना मजबूती से हम लॉन्च करेंगे, जितना मजबूती से वहां पहुंचेंगे, आगे का कार्यक्रम हमारा उतना ही आसान हो जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम को हर हालत में हमको मजबूती के साथ पहुंचना है। और चूंकि हम राजधानी में हैं तो हमारा दायित्व भी ज्यादा है। कोई जिला से, कोई कटिहार से, कोई पूर्णिया से, कोई बेतिया से, वो तो सीमित मात्रा में ही आएंगे। इसकी उपस्थिति तो हम आप ही चाह करके आसानी से वहां बढ़ा सकते हैं। और संख्या भी एक अपने आप में जो है संकेत कहिए एक जो देता है वो एक अलग चीज है, उसका भी एक माने होता है। तो उसको जो है ध्यान में रखते हुए हमको ये बात करना होगा। और जहाँ तक अशोक जी ने कहा कि ऐसे ऐसे करके बनाइए, तो हम तो चाहते हैं कि हर मोहल्ले में कुछ ऐसा सिस्टम हो कि 15 दिन पर नहीं, 1 महीना पर ही कुछ नहीं, चाय के लिए ही कहीं जगह बैठ जाए। अब बहुत लोग मान लीजिए कि रिटायर्ड हैं तो उनके पास समय भी है कि एक जगह कहीं बैठ, तो बीमारी से भी तो ग्रसित है लोग। हाँ, तो उनका मोनोटोनी भी थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। और एक जगह बैठने और लिखने से बहुत कुछ होता है। तो ये मैसेज हमको ले जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये स्थिति है, इसमें हम लोगों को ये करना पड़ेगा। और जो खास करके बुद्धिजीवी हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने घर के अंदर बंद है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज का। हम शारीरिक रूप से नहीं कर सकते हैं, आर्थिक रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से लोगों को मजबूत जरूर बना सकते हैं। तो उसमें हमको अपना चलिए विजय होगा, दोनों जगह विजय होगा। इन्हीं बातों के साथ आपसे हमारा अनुरोध है कि हम क्या अनुरोध करेंगे, ये तो हम सबको सोचने का है। व्यक्तिगत सभी को